नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस में इन दिनों संगठन बनाने को लेकर और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर जबरदस्त कलेश मचा हुआ है, जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चरम पर है और गुटबाजी का जब जिक्र आता है तो हुड्डा खेमा और शैलजा खेमा एक दूसरे के सामने तने हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करते हुए साफ दिखाई देते हैं। और यही बड़ी वजह है कि इतना समय सरकार बने बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है और ना ही कांग्रेस जिन बड़े फेरबदलों को लेकर चर्चा में रही उनमें से एक भी फेरबदल कर पाई है। लेकिन अब एक तरफ जहां संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब नया प्रदेश अध्यक्ष भी हरियाणा कांग्रेस को मिल सकता है, जिसको लेकर भी हाईकमान ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस का जो नया प्रदेश अध्यक्ष होने वाला है, इस कुर्सी पर जो चेहरा बैठने वाला है, वो नाम लगभग फाइनल हो चुका है, जिस पर अब हरियाणा कांग्रेस के अलावा कांग्रेस हाईकमान की मुहर लगनी बाकी है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 5 नामों का पैनल तैयार करके आगे भेज दिया गया है। यानी कि 5 नाम तय किए गए हैं, जिनमें से एक नेता के ऊपर, एक चेहरे के ऊपर मुहर लगने वाली है और बहुत जल्द हरियाणा कांग्रेस को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। आपको बता दें कि इन 5 नामों का जो पैनल हाईकमान को भेजा गया है उसमें भी जातीय समीकरण फिट करने का काम किया गया। जहां पहले लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस में जाट और एससी वर्ग ही सर्वे सर्वा माने जाते रहे हैं, जाट और एससी वर्ग ही लगभग बड़ी कुर्सी पर काबिज रहे हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस जो है एससी वर्ग को छोड़कर ओबीसी को साथ लेने जा रही है। यानी कि ओबीसी वर्ग को अब तवज्जो कांग्रेस की तरफ से मिलने वाली है, ओबीसी वर्ग को अब उचित मान सम्मान और बड़ा ओहदा हरियाणा कांग्रेस में मिल सकता है। इस बार जो पैनल तैयार करके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भेजा गया उसमें 2 जाट नेताओं का नाम है तो वही 3 ओबीसी नेताओं का नाम जोड़ा गया है और माना जा रहा है कि इन जाट और ओबीसी नेताओं में से ही एक नेता प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है। आपको बता दें कि इस पैनल में 5 नामों में से पहला नाम जाट नेता के रूप में दीपेंद्र हुड्डा का रखा गया है। अब आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा जो 5वीं बार सांसद बने, 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं तो वही 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा का नाम इस लिस्ट में इसलिए भी जोड़ा गया है कि अगर उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी नहीं मिलती तो उस एवज में दीपेंद्र हुड्डा को युवा चेहरा होने के नाते और हरियाणा प्रदेश में हर हलके में पकड़ होने के चलते प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी कि दोनों बड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी जो है हुड्डा फैमिली के पास रहने वाली है, यह कंफर्म लगभग तय माना जा रहा है। तो इसी सूरत में दीपेंद्र हुड्डा को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो उनकी फैमिली को संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर एक बड़ा ओहदा जरूर चाहिए और उस सूरत में दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है, विधानसभा की जो कमान है वो सौंप दी जाती है, तो उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा का नाम इस लिस्ट से काट दिया जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर काटा मार दिया जाएगा। अब जाट नेता के रूप में दूसरा नाम जो है वो रणदीप सुरजेवाला का। रणदीप सुरजेवाला जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अब तक 8 विधानसभा चुनाव लड़े, जिनमें से 4 में जीत दर्ज की और 4 में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान से फिलहाल रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस हाईकमान के सबसे भरोसेमंद और खास दरबारी घोड़ों में गिना जाता है। यानी कि गांधी फैमिली के, गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में, सबसे खास नेताओं में हरियाणा प्रदेश से रणदीप सुरजेवाला का नाम ही लिया जाता है। तो इस सूरत में माना जा रहा है कि अगर रणदीप सुरजेवाला को कमान मिली तो उसके पीछे सीधा
सीधा गांधी परिवार का रोल रहने वाला है, गांधी परिवार का हाथ रहने वाला है। खैर, इससे अलग आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला हुड्डा खेमे के विरोधी नेता है, यानी कि हुड्डा से कभी भी सुरजेवाला की नहीं बनती, नहीं जमती। वो अक्सर हुड्डा के खिलाफ ही खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर हुड्डा को एक बड़ी कमान मिलती है तो दूसरी कमान हुड्डा खेमे से दूसरे विरोधी खेमे में भी जा सकते और उस सूरत में रणदीप सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। अब चर्चा करें 3 ओबीसी चेहरों की, जिनमें सबसे पहला नाम है महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह का। रावदान सिंह जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे खास और करीबी नेताओं में गिना जाता है। और आपको बता दें कि अहिरवाल बेल्ट की दक्षिण हरियाणा की या फिर अहिर वर्ग की, यूं कहें कि ओबीसी वर्ग की अगर छटनी होती है तो उसमें सबसे खास नेता, सबसे करीबी नेता हुड्डा के रावदान सिंह ही है। रावदान सिंह जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत है, यानी कि एक तरीके से इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फाइनेंसर भी बोला जाता है, जो समय समय पर हुड्डा के लिए हर तरीके की रिक्वायरमेंट पूरी करते रहते हैं। ये रावदान सिंह के बारे में कहा जाता है। बता दें कि रावदान सिंह महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह के खिलाफ लड़ा, लेकिन करीबी मुकाबले में चुनाव हार गए और इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार ने उनको करारी हार का सामना करवा दिया। जिसके बाद फिलहाल तो रावदान सिंह काफी शांत नजर आ रहे हैं, ज्यादा जो है राजनीतिक भागीदारी कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन अब जो है चर्चा है कि अगर ओबीसी चेहरों में कोई नेता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, ओबीसी चेहरों में हरियाणा प्रदेश में अगर कोई मजबूत नेता है, तो उन नेताओं में रावदान सिंह का नाम पहले नंबर पर रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी हैं, इसलिए भी उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के चांस ओबीसी वर्ग से सबसे ज्यादा है। दूसरा ओबीसी वर्ग की अगर बात की जाए तो रामकिशन गुज्जर का आता है, जो गुज्जर समाज से संबंध रखते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। आपको बता दें कि रामकिशन गुज्जर पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके और फिलहाल वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी शैली चौधरी भी नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक के तौर पर कमान संभाले हुए हैं। तो ऐसे में रामकिशन गुज्जर का नाम प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में इसलिए भी शामिल किया गया क्योंकि उनकी पत्नी नारायणगढ़ से विधायक हैं और वो भी पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके। ये वो इलाका है जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अपनी जन्मस्थली, अपनी कर्म भूमि रही है। यहां से पूर्व में नायब सैनी विधायक रह चुके हैं। इसके बाद नायब सैनी ने करनाल विधानसभा सीट चुनी, उसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव भी लड़ा और अब जो है कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से नायब सैनी विधायक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की खुद की वो सीट पूर्व में रही है, जिसके चलते रामकिशन गुज्जर को ज्यादा महत्व मिल रहा है, उनको तवज्जो दी जा रही है। और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की सीट पर कांग्रेस का कब्जा जमवाने में रामकिशन गुज्जर का अहम हाथ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव बात है, एक पॉजिटिव जो है उदाहरण है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रामकिशन गुज्जर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता। आपको बता दें कि रामकिशन गुज्जर कुमारी शैलजा के खेमे से आते हैं, यानी कि कुमारी शैलजा के बड़े ही खास और करीबी नेता हैं। वैसे तो पूर्व में जब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच ज्यादा जो है रिश्तों में खटास नहीं थी, दोनों के बीच जो दूरियों की खाई थी वो ज्यादा गहरी नहीं थी, उस समय रामकिशन गुज्जर हुड्डा और शैलजा दोनों के नेता के रूप में जाने जाते थे, दोनों के साथ इनका अच्छा संबंध था। लेकिन अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जो खाई है वो काफी चौड़ी हो चुकी है, काफी गहरी हो चुकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रामकिशन गुज्जर कुमारी शैलजा के नेता के रूप में जाने जाते हैं। और माना जा रहा है कि अगर सदन के अंदर जिम्मेवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलती है तो उस सूरत में कुमारी शैलजा के खेमे से रामकिशन गुज्जर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेवारी हुड्डा खेमे के पास और दूसरी बड़ी जिम्मेवारी विरोधी खेमे के पास जा सकती है। अब इसी कड़ी में तीसरा ओबीसी नाम जो है वो आदमपुर से वर्तमान कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश जांगड़ा का है, जो पूर्व में एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, यानी कि अफसर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और जिन्होंने अफसरशाही से रिटायरमेंट आने के बाद आदमपुर सीट पर बिश्नोई परिवार की जड़ें उखाड़ने का काम कर दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने आदमपुर सीट पर कुलदीप बिश्नोई
के बेटे भव्य बिश्नोई, जो कि चौधरी भजनलाल के पोते हैं, उनको चुनाव में मात दे दी, शिकस्त दे दी और कहीं ना कहीं 5 दशकों के बाद आदमपुर सीट से बिश्नोई परिवार का सफाया करने में सफल रहे, जिसके बाद इनको एक सफल राजनेता के रूप में कांग्रेस देख रही है। यानी कि चंद्र प्रकाश जांगड़ा को बिश्नोई परिवार को मात देने के चलते काफी महत्व दिया जा रहा है और एक बड़े नेता के रूप में, एक उभरते हुए नेता के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि चंद्र प्रकाश जांगड़ा जो एक अफसर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर काम सोच समझ कर करते हैं, हर काम के पीछे और आगे जो कुछ घटनाएं होंगी उसके बारे में वो पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, संभावनाएं जताकर ही, लगाकर ही अपना कदम उठाते हैं। तो ऐसे में अगर चंद्र प्रकाश जांगड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो वो काफी स्टीक जो है इस पद के लिए साबित होंगे, उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब रहेंगे। खैर, खास बात यह है कि चंद्र प्रकाश जांगड़ा किसी एक खेमे से संबंधित नहीं है। वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इनका रिश्ता काफी गहरा है, काफी खास है, लेकिन बावजूद इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुहर जो है चंद्र प्रकाश जांगड़ा पर नहीं लगती है, ना ही वो कुमारी शैलजा के खेमे से संबंध रखते हैं। तो ये भी चंद्र प्रकाश जांगड़ा के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के सफर में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उनकी काफी मदद भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर उस नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जो ओबीसी वर्ग से भी हो और किसी विशेष नेता की, किसी एक नेता की मुहर उस पर, ठप्पा उस पर ना लगा हो, तो चंद्र प्रकाश जांगड़ा ऐसे में सबसे सटीक उदाहरण कांग्रेस के लिए साबित होंगे। सबसे सटीक जो है इन नियम व शर्तों में बैठते हैं। दूसरी तरफ अगर कुमारी शैलजा के खेमे से किसी नेता को महत्व मिला तो ओबीसी वर्ग से रामकिशन गुज्जर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हुड्डा खेमे की अगर बात की जाए तो ऐसे में रावदान सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ जाट नेताओं की अगर बात होती है तो दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की न केवल दौड़ में शामिल है बल्कि फाइनल पैनल में भी इनका नाम जोड़ा गया है। अब कांग्रेस हाईकमान के पास प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले नेताओं के नामों सहित पैनल पहुंच चुका है। कांग्रेस हाईकमान इनमें से किस नाम पर मुहर लगाता है, ठप्पा लगाता है? क्या जाट नेता इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है या फिर ओबीसी नेता को यह महत्वपूर्ण पद, यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलने वाली है? इस बारे में केवल कांग्रेस हाईकमान ही बता पाएगा या फिर यह इस सवाल का जवाब उस समय मिलेगा जब प्रदेश अध्यक्ष नया कांग्रेस की तरफ से नियुक्त कर दिया जाएगा। अब तक के लिए संशय बना हुआ है कि किस नेता को जिम्मेवारी मिलेगी, किस वर्ग को जो है कांग्रेस इस बार कमान सौंपने जा रही है। हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मुखिया बनाने जा रही है। हालांकि यह उस पर भी निर्भर करेगा कि किस वर्ग को जो है सदन के अंदर जिम्मेवारी दी जाती है, यानी कि किस वर्ग के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। ज्यादा संभावना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फिलहाल तक लगाई जा रही है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने तो उसके बाद ओबीसी वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि इस पर एक विपरीत जो समीकरण है वो ये भी बैठ रहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जाट वर्ग से बनेगा और दीपेंद्र हुड्डा की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम नामों को लेकर क्या सोचती है? जिन नामों का पैनल बनाकर आगे भेजा गया है, क्या इनमें से कोई ऐसा नेता है जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के काबिल है या फिर प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार है, संभालने के लायक है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए और साथ ही यह भी बता दीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष आपके अनुसार जाट वर्ग से हो सकता है या फिर ओबीसी वर्ग से। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।